अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज 8th क्लास का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर है आपका 12 और चैप्टर नंबर है आपका 2। ठीक है, पेज नंबर 12 चैप्टर नंबर 2। और जो टॉपिक है वो है दरिया की अम्ले तह नशीनी से बनने वाले जो खदोखाल हैं वो कौन कौन से हैं। आज हमने उसको डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस टीचर। पहला जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दरिया के अमले तह नशीनी से बनने वाले। तह नशीनी से बनने वाले मतलब जब जो अमल आता है कि जब दरिया जो है वो अपने साथ जो लाई हुई जो चीजें होती हैं उसको उसने दफन करना होता है, तह नशीन करना होता है, तो उससे जो खदोखाल बनते आज हमने वो डिस्कस करने। पहला है सैलाबी मैदान। अब कहते हैं कि मैदानी मंजिल में दरिया में सैलाब आने की सूरत में पानी दरिया के किनारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है। ठीक है, जब सैलाब आता है तो क्या होता है, दरिया के किनारों से पानी निकलकर दूर दूर फैल जाता है और जब ये वापस पानी आता है, ठीक है, वहां से उस इलाके से या जहां पे वो फैल गया होता है वहां से पानी वापस आता है, तो फिर क्या होता है कि अपने साथ जो है वो लाई हुई मिट्टी जो होती है उसकी तह भी छोड़ जाता है। अपने साथ जो लाई हुई मिट्टी होती है उसकी उस इलाके में या उस जगह पे जहाँ पे पानी चढ़ गया होता है वहां पे जो है वो उसको मिट्टी की तह छोड़ जाता है। इस तरह जो है एक हमवार मैदान जो है वो वजूद में आ जाता है जिसे हम सैलाबी मैदान कहते हैं। अब सैलाबी मैदान क्या है कि जब जो है दरिया जो है उसमें सैलाब की सूरत हाल आ जाती है तो पानी उसके किनारे जो होते हैं उससे निकलकर बाहर फैल जाता है। सैलाब जब आता है, आपने अक्सर देखा होगा, न्यूज में देखा होगा कि दरिया के किनारों से पानी बाहर आ जाता है। अब जब वो पानी बाहर आ जाता है और जब सैलाब खत्म हो जाता है तो वो जो पानी वापस दरिया में जा रहा होता है तो वो क्या करता है कि जो मिट्टी अपने साथ दरिया लेकर आया होता है उस इलाके में, उस जगह पर, वो वहीं पे छोड़ के वापस पानी चला जाता है। अब जब वो मिट्टी वहीं पे वापस छोड़ के चला जाता है तो वहां पे एक हमवार मतलब प्लेन जो है वो मैदान वजूद में आता है जिसे हम क्या कहते हैं, सैलाबी मैदान कहते हैं। सबको क्लियर हो गया है? यस टीचर। सैलाबी मैदान। अब दूसरा हमारा जो है वो क्या है, पॉइंट दूसरा है हमारा कुदरती बंद। कुदरती बंद। अब बंद किसे कहते हैं? जैसे आपके पुल कह सकते हैं या पानी को रोकने का जो रोकने के लिए जो आगे चीजें या उसको पानी के बहाव को रोकने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि पानी को रोकने के लिए जो आगे ईंटें लगा के या कुछ भी करके उसको पानी के बहाव को रोकने का काम किया जाता है, उसको बंद कहते हैं। अब कुदरती बंद क्या होते हैं कि जब सैलाबी मैदान में, जैसे कि हमने अभी सैलाबी मैदान का पढ़ा कि सैलाबी मैदान क्या होता है कि जब पानी दरिया के किनारों से बाहर आ जाता है, बाहर के इलाकों में चला जाता है और जब वो सैलाब खत्म होता है तो पानी दोबारा जब दरिया में जाता है तो जो मिट्टी अपने साथ लेकर आया होता है वो वहीं पे छोड़ देता है उसी मैदान में, उसी जगह पर। तो वो वहां पे एक प्लेन सा मैदान बन जाता है जिसको हम सैलाबी मैदान कहते हैं। कुदरती बंद क्या होता है कि सैलाबी मैदान जो है उसमें दरिया के किनारों के साथ मिट्टी और रेत के जमा होने से क्या हो जाता है, दरिया के किनारे सैलाबी मैदान से मैदान जो है वो ऊंचे हो जाते हैं। क्या होता है कि जो प्लेन एरिया है, जब दरिया का पानी वापस आता है तो क्या होता है कि जो दरिया के किनारे हैं वो ऊंचे हो जाते हैं। वहां पे जब मिट्टी का जो एक तह सी बन जाती है वो पार्ट ऊंचा हो जाता है और जो सैलाबी मैदान है, जो प्लेन जगह है, वो नीची हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कुदरती बंद कहते हैं। मतलब नेचुरल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो वो बंद माना गई वो है। ठीक है, कि दरिया का जो किनारा है वो ऊंचा हो जाएगा और जो पानी, मैंने आपको पीछे सैलाबी मैदान है वो नीचा होगा, उसकी वो ऊंचा नहीं होगा, वो नीचा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, कुदरती बंद कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डेल्टा किसे कहते हैं। अपने माइक को म्यूट कर दें, अब्दुल्ला, इजाज और जैनब, आप दोनों के माइक म्यूट होने चाहिए। अब्दुल्ला, इजाज एंड जैनब। अब लास्ट है डेल्टा। क्या होता है, जब दरिया जो है समुद्र में दाखिल होने लगता है तो यहाँ पे ढलवान जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब कह ले स्लोप जो है वो कम हो जाती है, तो दरिया की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। और दरिया जो अपने साथ जो चीजें लेकर आया होता है, जो मवाद लेकर आया होता है, जो चट्टाने तोड़ फोड़ के जो साथ चीजें लेकर आया होता है, मिट्टी कह सकते हैं,
ये और भी कंकर वगैरह जो कुछ भी वो अपनी गुजरगाहों में तय नशीन करते हैं, मतलब जहां जहां से गुजर होता है वहां पे उसको छोड़ता जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड उस टाइम स्लो होती है, ठीक है। और खुद जो है वो कई शाखों में तकसीम हो जाता है, मतलब कई उसकी पार्ट्स बन जाते हैं दरिया के, जब वो अपनी गुजरगाहों में से आ रहा होता है तो वो उसकी आगे से 3-4 मुंह बन जाते हैं, 3-4 शाखें बन जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और वो डेल्टा की सूरत में जाके जो है वो समंदर में जा गिरता है, मतलब कई शाखों में तकसीम होकर जो है वो समंदर में जाके गिर जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि दरिया के अम्ले तय नशीनी से जो होने वाले या बनने वाले जो खदोफाल हैं वो कौन से हैं। पहला हमने डिस्कस किया सैलाबी मैदान। सैलाबी मैदान मैंने आपको बताया कि जब जो है सैलाब आता है तो पानी जो है वो दरिया के किनारों से बाहर आ जाता है, जब वो दरिया के किनारों से पानी बाहर आ जाएगा और जब सैलाब खत्म हो जाता है वो पानी दोबारा दरिया में जाता है, तो दरिया जो अपने साथ वो मिट्टी लेकर आया होता है वो उस इलाके में उस जगह में छोड़ जाता है, तो वहां पे एक प्लेन सा जो है वो मैदान बन जाता है, उसको हम कहते हैं सैलाबी मैदान। दूसरा हमने पढ़ा कुदरती बंद किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जब सैलाबी मैदान बन जाता है और जब दरिया में पानी वापस चला जाता है तो क्या होता है कि दरिया के जो किनारे होते हैं वो सैलाबी मैदान से ऊंचे हो जाते हैं। जो दरिया के किनारे होते हैं वहां पे मिट्टी कह लें, चट्टाने कह लें, या जो भी आप गारा वगैरह कुछ कह लें, वो जो है वहां पे ज्यादा तादाद में होता है और वो एक ऊंचा ढलवा ऊंची सी वो एक पहाड़ी टाइप जो है वो बन जाता है, मतलब सैलाबी मैदान से जो है वो ऊंचे हो जाते हैं दरिया के किनारे, इसलिए उसको कुदरती बंद कहते हैं। लास्ट है डेल्टा। डेल्टा हम लोगों ने क्या किया, जब पानी जो है दरिया जो है वो समंदरों में गिरने लगता है, दरिया का पानी जो है समंदर में शामिल होने लगता है, तो इस वक्त जो है दरिया की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि ढलवान नहीं होती, स्लोप नहीं होती, ठीक है। आप देखें अगर कोई चीज स्लोप में अगर आप बनाए, जैसे घर में है आपका घर के बाहर गेट है, ठीक है, वो स्लोप बनी होती है ना, वहां पे ऐसे ढलवान सी होती है, तो वहां पे अगर आप पानी बहाएंगे फौरन वो चला जाएगा, क्योंकि वो स्लोप भी होती है। इसी तरह अगर वो स्लोप ना हो तो पानी को जाने में मसला होगा, उसकी जो क्या कहते हैं स्पीड है वो स्लो होगी। इसी तरह यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि वहां पे जब समंदर में जब पानी गिरने लगता है दरिया का, तो तब पानी की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, और पानी जो दरिया है इस टाइम जो है अपने साथ जो मिट्टी और जो भी चीजें अपने साथ लेकर आया होता है उसको उसने तय नशीन करना होता है, कहीं पे दफन करना होता है। फिर क्या होता है कि दरिया जो होता है वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होके समंदर में जाकर गिरता है, मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर समंदर में जा करता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। सबको क्लियर हो गया है? यस टीचर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो टीचर। सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं है? नो टीचर। अच्छा मुझे ये बताएं सैलाबी मैदान किसे कहते हैं? सैलाबी मैदान क्या होता है? टीचर मैं बताऊं? यस। मैदानी मंजिल में दरिया में सैलाब आने की सूरत में पानी दरिया के किनारों से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है और जब वापस उतरता है तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी की तह नीचे छोड़ जाता है। इस तरह एक हमवार मैदान वजूद में आता है जिसे सैलाबी मैदान कहते हैं। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट बताए कुदरती बंद किसे कहते हैं? कुदरती बंद किसे कहते हैं? टीचर मैं बताऊं? यस। सैलाबी मैदान में दरिया के किनारों के साथ मिट्टी और रेत के जमा होने से दरिया के किनारे सैलाबी मैदान से ऊंचे हो जाते हैं, इन्हें कुदरती बंद कहते हैं। यस यस बताएं जी, बोले स्टूडेंट्स। टीचर मैंने सुना दिया। अच्छा डेल्टा कौन बताएगा? कोई और स्टूडेंट बताए डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या होता है? और कोई स्टूडेंट बताएगा? अब्दुल्ला इजाज आप बताएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, चाहे आप गलत ही बताएं लेकिन कोशिश क्या करें कि पार्टिसिपेट किया करें। एक बार गलत बताएंगे, 2 बार बताएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ठीक बताएंगे। सो आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, सिर्फ 2-4 जो है वो गिनी चुनी जो है वो लड़कियां हैं वो सिर्फ पार्टिसिपेट करती हैं, लड़के बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। सो ये आपके अपने लिए नुकसानदेह है, ठीक है।
बताएं, बॉयज में से कोई एक स्टूडेंट बताए। अब्दुल बासित आप बताएं मुझे, डेल्टा क्या होता है? जब दरिया समुद्र में दाखिल होने लगता है तो ये डाल बहुत ही कम हो जाने से दरिया की रफ्तार इंतहाई सुस्त यानी स्लो हो जाती है और वो अपने साथ लाई हुई चीजें, मिट्टी वगैरह अपनी गर्दा में छोड़ देता है और खुद कई शाखों में तकसीम हो जाता है। वेरी गुड। चले, आज का हमारा जो है वो जियो का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो आप स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर आज हमने 17 जो है वो इसका डिस्कस करना है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 17। अपनी हिस्ट्री की बुक्स को ओपन कर लें आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। आप सबने ओपन कर ली है बुक्स अपनी? यस टीचर। टॉपिक क्या है इस पर? मुशर्रती मुसलह की हैसियत से सर सैयद अहमद खान का किरदार। वेरी गुड। माशरती मुसल्ला की हैसियत से सर सैयद अहमद का किरदार। ओके स्टूडेंट, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ लाने के लिए क्या किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि माशरे की इस्लाह के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। और सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने माशरे की इस्लाह का उन्होंने बेड़ा उठाया, उन्होंने ये अपने जिम्मेदारी ले ली कि उन्होंने जो है माशरे की इस्लाह करनी है। आपने क्या किया कि मुसलमानों और जो अंग्रेज हैं उनके दरमियान जो पाई जाने वाली नफरतें थी, जो कदूरतें थी, जो बुग़्ज़ था, हसद था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि अंग्रेज और मुसलमानों के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दोनों के दरमियान जो नफरतें हैं उसको दूर करने की एक कामयाब कोशिश की। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि सर सैयद अहमद खान ने कि आप लोग यूरोपियन जो तहजीब है उसको अपनाएं। अब जैसे कि जब उन्होंने लिखा कि जब अंग्रेज और मुसलमान जो है वो उनके खाना खाने में फर्क है। मुसलमान जो है वो हाथों से खाना खाते हैं, जबकि अंग्रेज जो है वो चम्मच छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो मुसलमानों का हाथ से खाना खाते हुए देखते हैं तो उनको अजीब महसूस होता है। सो आप लोग क्या करें, आप लोग जो है छुरी कांटे चम्मच से खाना खाना स्टार्ट करें। जो मगरिब की तहजीब है, जो यूरोप की तहजीब है, उसको अपनाने की कोशिश करें। फिर उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने अपना एक बुक लिख ली जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, लाइल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज हुकूमत को बताया कि मुसलमानों ने जंगे आजादी में उनकी किस तरह हेल्प की थी, क्या कारनामे सर अंजाम दिए थे मुसलमानों ने, जिसकी वजह से जो है वो अंग्रेजों की मदद हुई थी। और ये भी उनसे कहा कि हुकूमत जो है वो अपना रवैया बदल ले, क्योंकि मुसलमानों ने उनका भरपूर जंगे आजादी में साथ दिया है। उसका फिर क्या हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ जो ईसाई थे उन्होंने मुहाज खोल लिया, उन्होंने मुसलमानों को बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। तो सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने दोनों कौमों के दरमियान जो है वो भाईचारे का जो है ताल्लुक कायम करने पर भरपूर जो है वो उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत जो है वो दोनों अल्लाह ताला के जी उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत जो है वो दोनों क्या है, अल्लाह ताला के पैगामात का मजमूआ है, कि दोनों एक दूसरे के बाद ईसाई मजहब आया, उसके बाद जब इस्लाम आया, तो दोनों जो मजहब है वो अल्लाह ताला के दिए हुए हैं और दोनों जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो एक पैगाम है जो कि हम इंसानों को दिया गया है। फिर उन्होंने अपनी एक जो किताब थी, विलियम म्योर की किताब थी, उसमें उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से विलियम म्योर ने किताब लिखी। उसके जवाब में आपने एक किताब लिखी सर सैयद अहमद खान ने, जिसका नाम था खुतबात अहमदिया। क्या नाम था उसका? क्या नाम था बुक का जो कि सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी विलियम म्योर के बुक के जवाब में? स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? टीचर खुतबाते अहमदिया। हाँ जी, उन्होंने एक बुक लिखी थी विलियम म्योर के जो है बुक के जवाब में, जिसका नाम था खुतबाते अहमदिया। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने ये कहा
कि आपने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है वो खुतबात दिया और इस बुक का जो है इंग्लिश में भी तर्जुमा किया गया। ठीक है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में जो है वो बताया गया और इसका फिर जो है वो इंग्लिश में भी तर्जुमा किया गया। इसके बाद आपने अपनी किताब और भी लिखी तबय्युनुल कलाम। इसमें आपने क्या कहा कि कुरान पाक का और जो बाइबल है जो कि ईसाइयों की किताब है उसका उन्होंने कंपैरिजन किया। ठीक है, और आपने कंपैरिजन किया कि ये दोनों की जो किताबें हैं, जो बाइबल है और जो कुरान पाक है, ये दोनों क्या है, अल्लाह ताला की किताबें हैं। ये दोनों किताबें किसकी हैं? अल्लाह ताला की हैं और दोनों में काफी बातें जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे बाइबल है उसमें भी कहा गया है कि नेकी के रास्ते पर चलो, बुराई से दूर रहो, झूठ ना बोलो। तो दोनों किताबों में काफी जो चीजें क्या है, सेम है, मुश्तरक है, एक जैसी है। अरीज खलील, अरीज नूर फातिमा, म्यूट योर माइक। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरह सर सैयद अहमद खान ने जो है वो मुसलमानों की तालीम तरबियत पर और माशरे की इस्लाह के लिए भरपूर जो है उन्होंने जोर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, मदरसे उन्होंने बनाया और उसमें तालीम का सिलसिला जो है वो जारी सारी रखा। फिर उन्होंने क्या किया कि जो यतीम खाने बनाए, ठीक है, जहाँ पे जो यतीम बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जिनके मदर या फादर में से कोई एक नहीं होता या वो, तो उनके लिए उन्होंने मदरसे बनाए जहाँ पे उनको क्या किया जाता था, उनको इनकी तालीम और तरबियत की जाती थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मुरादाबाद में एक यतीम खाना और एक मदरसा बनाया ताकि जो है वो ईसाइयों के जो इदारे हैं यतीम बच्चों के, इसी तरह मुसलमानों के भी जो है वो इदारे हों, ताकि जो ईसाइयों की ये कोशिश थी कि जो मुसलमान है उनको हम ईसाई करें। तो इस चीज से बचने के लिए, इस चीज से मुसलमानों को बचाने के लिए जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो तालीमी इदारे भी खोले और मुख्तलिफ जो है उन्होंने क्या खोले, मदरसे भी खोले। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो टॉपिक था माशरती मसला की हैसियत से सर सैयद अहमद खान का किरदार। आप में से अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बट वन बाय वन। यस, नो टीचर नहीं पूछना। सबको क्लियर है? यस यस टीचर यस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर सैयद अहमद खान ने विलियम योर्क की किताब जो थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में आपने जो है खुतबात दिए थे, उस या एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? खुतबाते अहमदिया। खुतबाते अहमदिया, वेरी गुड। फिर उन्होंने एक और बुक लिखी थी तबीने अल कलाम। तबय्युनुल कलाम। उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या किया था उन्होंने? तबय्युनुल कलाम में किस चीज का के बारे में बताया गया था? उनमें कुरान पाक और बाइबल के मज़ामीन का मुआयना करके साबित किया कि दोनों अल्लाह ताला की किताबें हैं। इसमें उन्होंने क्या किया था, कुरान पाक का और बाइबल जो है जो ईसाइयों की किताब है उसका उन्होंने मुवाजना किया था, कंपैरिजन किया था और ये बताया था कि ये जो दोनों किताबें हैं ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नाजिल की गई हैं और दोनों किताबों में काफी जो वो बातें हैं वो मुश्तरक हैं। ठीक है, मतलब सेम है। ठीक है, और उन्होंने यतीम बच्चों के लिए क्या काम किया? सर सैयद अहमद खान ने यतीम बच्चों की ईसाई होने से बचाने के लिए मुरादाबाद में एक यतीम खाना और एक मदरसा कायम किया ताकि ईसाई मशीनरी इदारों के मुकाबले में मुसलमानों के लावारिस बच्चों के लिए अपने अलग इदारे हों। वेरी गुड। उन्होंने क्या किया कि मुसलमान जो बच्चे हैं उनको ईसाई होने से बचाने के लिए यतीम जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने मुरादाबाद में एक स्कूल भी कायम किया और एक यतीम खाना भी कायम किया और एक मदरसा भी कायम किया जिसमें मुसलमान जो बच्चे थे, जो यतीम बच्चे थे, उनकी तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दी जाती थी। और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नो टीचर। नो टीचर। ओके, इंशाल्लाह हम मंडे को जो है वो दोबारा से मिलेंगे और आप लोगों ने क्या करना है मंडे को कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना इसका, सर सैयद अहमद खान का सियासी नजरिया, ताज बरतानिया के साथ वफादारी, अमली सियासत से गुरेज, ये आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के आना है और मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछूंगी कि हाँ जी आपने क्या पढ़ा है, तो इसको मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे। यस टीचर, क्या कहते हैं, जियो का आपने पढ़ाना है या पढ़ा लिया है? बेटा जियो का हमने डिस्कस कर लिया, आपने क्लास 8 स्टार्ट किया, जियो का तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। टीचर वहाँ लिखा हुआ है 10 बज के 10 मिनटों पर स्टार्ट होनी है जियो हिस्ट्री की।
फ्राइडे की टाइमिंग जो है वो आपका फ्राइडे को जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो आपका 9:50 पे स्टार्ट होता है और 10:15 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फ्राइडे की टाइमिंग ये है, तो आप उसके हिसाब से जो है वो क्लास में आया करें, आप बाकी दिनों के हिसाब से आए होंगे। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा से मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।